हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की। तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। इंटीजर से पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में जानना होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ऐसे पूरा इन्फिनाइट तक। उसके बाद हम लोग जानेंगे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो होल नंबर जो होता है, नाम से ही पता चला है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा इन्फिनाइट तक। उसके बाद आता है निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर भी आप कह सकते हैं या माइनस वाला, जिससे कि मतलब सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही रहेगा। 1, 2, 3 ये सब उसके आगे माइनस लगा रहेगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होता है, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स का नेम भी है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स मतलब कि इन सभी का मिलाकर, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर्स किसे बोला जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब रहेंगे। अगर इसके आगे माइनस लग जाता है और उसके बाद 1, 2, 3 और 4, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स को ही इस तरीके से भी कहते हैं। इसमें देखिएगा एक चीज़, जीरो नहीं है, जीरो भी इंटीजर्स में आता है। तो सबसे पहले जीरो जब इंटीजर्स में आता है तो इंटीजर्स को, उस इंटीजर्स को नंबर लाइन भी कह सकते हैं। जैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 और यहाँ से भी 1, 2, 3 और 4, ये सब माइनस है। ये क्या है? नंबर लाइन है फ्रेंड्स, ये नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन है फ्रेंड्स, जिसमें से 0 भी आ रहा है और प्लस वाला भी आ रहा है और माइनस वाला भी आ रहा है, जिसमें 0 भी आ रहा है। ये है नंबर लाइन। अब इससे आगे बढ़ते हम लोग। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों को दिया गया है क्लास 7 की बुक में, कंपोजिट लर्निंग वाले बुक में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन और इंटीजर्स, दो जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को आता है एडिंग इंटीजर्स क्या होता है। एडिंग इंटीजर्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये हम लोग जानेंगे एडिंग इंटीजर्स क्या होता है। तो एडिंग इंटीजर्स मतलब कि जिसको हम लोग प्लस कर सके। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल में कोई भी इंटीजर्स, हम लोगों ने सबसे पहले जान लिया कि इंटीजर्स क्या होता है। अब उसी इंटीजर्स को हम लोगों को प्लस करना है। तो कैसे? तो जैसे कि हम लोग कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, लाइक हम लोग ले लेते हैं 5 प्लस माइनस 9। तो ये क्या है? इसको हम लोगों को प्लस करना है। तो इसको प्लस कैसे किया जाएगा? इसको हम लोगों को सॉल्व करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्व, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -4, क्योंकि 9 बड़ा है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में ये है, ये एक तरीके से रूल समझ लीजिएगा इसको। ये रूल आप जितने भी बड़े हो जाएंगे उतने बड़े में आपका काम देगा। जैसे कि प्लस और माइनस, ये क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस, ये क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है? तो ये प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? तो ये प्लस होता है। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये रूल होता है, जो कि आपको कभी भी हमेशा डेली काम देगा। और इस चैप्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एडिंग हम लोगों ने इंटीजर सीख लिया। अब हम लोग सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स सीख लेते हैं। सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स क्या होता है? सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स क्या होता है? तो सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स मतलब कि किसी भी इंटीजर्स को माइनस करना। जैसे कि यहाँ पे -5, जैसे कि यहाँ पे -5 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? +2। ये क्या हो गया? सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स। और ये क्या था हम लोगों का? एडिंग इंटीजर्स। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज करने पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है सेल्फ प्रैक्टिस 1A क्लास 7
लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, राइट ईच नंबर एज एन इंटीजर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहने का ये मतलब है कि हर इंटीजर्स के आगे आप लोगों को इंटीजर्स बताना है कि ये कौन सा इंटीजर्स है, यानी प्लस माइनस इसमें लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है प्रॉफिट ऑफ ₹17,000 इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो रहा है 17,000 का, और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में लॉस हो रहा है 5,000 का। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये जो है पहले प्रॉफिट हो रहा था 17,000 का, 17,000 का प्रॉफिट का मतलब कि 17,000 ऐसे ये हो गया, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोगों का 5,000 लॉस हो रहा था, 5,000, तो यहाँ पे 5,000 लॉस का मतलब निगेटिव, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विदड्रॉ ऑफ 800 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। बैंक से हम लोगों ने 800 रुपीज़ निकाला, तो ये क्या हो गया, हम लोगों का माइनस हो गया, ये लॉस हो गया हम लोगों का, ये माइनस। फिर उसके बाद 5 डिग्री एबव 0 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद डी क्वेश्चन है 2000 मीटर ऊपर सी लेवल से ऊपर, ऊपर या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 डिग्री ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 2000 मीटर ऊपर जा रहा है, तो ये भी 2000 मीटर प्लस में ही होगा। फिर आगे ई क्वेश्चन है 5000 मीटर बिलो, ई क्वेश्चन है 5000 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल से नीचे जा रहा है, यानी कि 500 ये क्या है, माइनस में। फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इन हाइट बाई 5 kg, 5 kg बढ़ गया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव हो जाने के बाद डिक्रीज हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन डिक्रीज हो रहा है वेट, तो यानी -2। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 पे है, इसमें ग्राफ पे हम लोगों को इंटीजर शो करना है, उसका अपोजिट भी और उसका पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे +7 है, तो इसको ग्राफ पे कैसे शो किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी होगी, इसे नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। एक लाइन खींच लेनी होगी ऐसे, और यहाँ पे हम लोगों को बीच में 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7, यहाँ पे भी उसी तरीके से अपोजिट वाला 7 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम लोगों को क्या शो करना था, पॉजिटिव, यानी कि हम लोगों का 7 यहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये क्या हम लोगों का नंबर, हम लोगों को नंबर लाइन में इसने हम लोगों ने शो कर दिया इंटीजर्स को ग्राफ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बी वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोगों को एक लाइन खींचना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5, ये जो है हम लोगों का आंसर है फ्रेंड्स ग्राफ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी वाले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब सी क्वेश्चन में भी -1 है, -1 को भी हम लोगों को शो कराना होगा सबसे पहले। तो -1 को इस तरीके से शो कराएंगे हम लोग, ये है 0 1 और 1, -1 और ये 1, ये हम लोगों का ग्राफ पे आंसर है फ्रेंड्स। अब हम लोग डी पर आते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कराना होगा फ्रेंड्स 4, तो यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, ये ग्राफ पे शो हो गया। अब 8 वाले में भी इसी तरीके से होगा फ्रेंड्स, 8 वाले में भी इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से होगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पे इस तरीके से माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है कंपेयर द इंटीजर्स। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोगों को कंपेयर करना है और ये दोनों का हम लोगों को दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है ये दिखाना आएगा। तो हम लोगों का ये -10 बड़ा है। फिर उसके बाद कौन बड़ा है -29 फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 बड़ा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7 बड़ा है। फिर उसके बाद इसमें से इन दोनों में से कौन बड़ा है तो 8000 बड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में यूज़ अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट को हम लोगों को नंबर लाइन जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था सेकंड क्वेश्चन में उसी तरीके से, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जल्दी जल्दी करना है, बनाने की ज़रूरत नहीं भी रहेगी तो भी हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है तो सबसे पहले हम लोगों का -7 -6 फिर उसके बाद -4 फिर उसके बाद 3 और 6 जैसे होता है नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से रिप्रेजेंट ही समझ लीजिए कि करना है। यहाँ पे भी उसी तरीके से -10 -8 -6 -3 और फिर उसके बाद 0 इस तरीके से नंबर लाइन समझ लीजिए रिप्रेजेंट करना था, इसमें भी ग्रेटेस्ट दिखाना था। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पे 27 हर लोगों का हर क्वेश्चन का एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाना है। तो -27 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा तो यहाँ पे ये जो है ना ये जो बॉक्स में इस तरीके से लाइन में ऐसे 2 बन किया है इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो 27 ये भी 18 और ये भी 509 इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है 306 है फ्रेंड्स, 306 है। तो यहाँ पे ये भी 306 हो जाएगा आंसर में। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कंपेयर। यहाँ पे हम लोगों को उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी किया ना थर्ड क्वेश्चन में उसी तरीके से सिक्स्थ में इसमें बस इक्वल टू भी आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले इक्वल टू, फिर यहाँ पे कौन सा बड़ा है तो यहाँ पे 27 हम लोगों का बड़ा है फ्रेंड्स। तो ये 27 इस वजह से 27 बड़ा है क्योंकि ये दोनों लाइन पॉजिटिव बना दे रही है। फिर यहाँ पे कौन बड़ा है तो यहाँ पे भी यहाँ पे 5 बड़ा है फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से एक माइनस रह जाने की वजह से ये जो है माइनस में ही रह जा रहा है और ये प्लस में, इसलिए ये ज़्यादा। फिर उसके बाद इसमें जो है 200 और -300 मैंने बोला ना 200 ये 200 है तो ये बड़ा है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सिक्स क्वेश्चन पे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें भी उसी तरीके से करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही और यहाँ पे भी माइनस रहेगा ही तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा -35 और -39 है तो मुझे लगा कि -35 है, इसलिए यहाँ पे ये 35 वाला माइनस इस तरीके का साइन होगा। फिर 7 पे है अपोजिट लिखना है, इसी का अपोजिट लिखना है। इसका अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 45 और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा -45। और बी वाले क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ये लगने की वजह से प्लस हो जा रहा है तो इसका अपोजिट लिखना है उल्टा -50। और यहाँ पे माइनस और ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस रह ही जाएगा तो इसका क्या होगा 25। और फिर लास्ट में डी क्वेश्चन है माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 18 है तो यहाँ पे ये 18 तो रह जाएगा लेकिन माइनस होने की वजह से तो इसका उल्टा 18 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो